प्रिय छात्रों, आज मैं आपको उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में समझा रहा हूं। ये जो इसका लक्षण उत्प्रेक्षा था, ये मैंने काव्य प्रकाश के आधार में दिया है। तो काव्य प्रकाश का सूत्र है 137। तो उसमें मोहम्मद ने बताया है कि संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, अर्थात यानी प्रकृतस्य यानी प्रकृत का, अर्थात उपमेय का, अर्थात वर्णनीय का, वर्णनीय और अवर्णनीय, उपमेय और उपमान। तो उपमा अलंकार के प्रसंग में मैंने इन सब के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से समझा दिया था कि उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय निकृष्ट होता है और उपमान उससे उत्कृष्ट होता है। ये आपको मैं अच्छी प्रकार से आगे समझा रहा हूं। पहले आप लक्षण को देखें कि प्रकृत का अर्थात उपमेय का, समेन यानी उपमानेन अर्थात उपमान के साथ में, संभावनम अथवा उत्प्रेक्षा, संभावनम यानी शंका करना, संभावना करना, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात उपमेय का उपमान के साथ में संभावनात्मक शंकात्मक ज्ञान उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसी काव्य प्रकाश की जो मेरे द्वारा की गई टीका है, आनंद टीका, उस आनंद टीका में मैंने इसको और अच्छी प्रकार से इसके लक्षण को खोल करके समझा दिया है। और वो मेरा लक्षण है उपमेयस्य उपमानेन सह। आप इसको समझ लें, इस एक लक्षण के द्वारा आपको ये अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा कि उपमेय का उपमान के साथ, उपमेयस्य उपमानेन सह, बिल्कुल सीधी भाषा है, बहुत सरल भाषा है कि उपमेय का उपमान के साथ में सादृश्य के आधार पर, इसका दोनों का उपमेय और उपमान का आधार होता है सादृश्य यानी समानता। तो समानता के आधार पर जो तादात्म्य कल्पना है, समानता की कल्पना है, समानता की शंका है, समानता की संभावना है, उसको उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। अर्थात उपमेय और उपमान में सादृश्य होता है और सादृश्य के आधार पर उपमेय की उपमान के साथ में संभावना व्यक्त की जाती है। कैसे, ये आपको मैं उदाहरण द्वारा आगे समझा रहा हूं। अब देखो आप कि इस उत्प्रेक्षा का जो अर्थ है वो है उत्कटा यानी प्रकृष्टस्य उपमानस्य इच्छा, उत्कृष्ट उपमान की इच्छा यानी ज्ञान, उत्कृष्ट उपमान का ज्ञान ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें उत, प्र और इच्छा ये इसकी निरुक्ति है। तो इच्छा का मतलब ज्ञान, उत्प्रेक्षा, इच्छा का मतलब ज्ञान यानी उत्कृष्ट उपमान का ज्ञान। अर्थात आप इसको उदाहरण के द्वारा समझें। देखो, इसमें बहुत छोटे से उदाहरण दिए ताकि आप लोगों के दिमाग में वो अच्छी प्रकार से सेट हो सके। देखो, मैंने उपमा अलंकार का इसमें उदाहरण दिया है कि मुखम चंद्र इव, मुख चंद्रमा के समान है। मुखम चंद्र इव। और एक है उत्प्रेक्षा अलंकार है लिम्पतिव तमोंगानी, तम यानी अंधकार अंगों को लिम्पतिव मानो लीप सा रहा है। अब देखो, आप इसको मैंने पहले इसलिए बता दिया। और इस तीसरे नंबर के पॉइंट को देखो आप कि उत्प्रेक्षा अलंकार जहां भी होगा वहां पर प्राय मन्ने, शंके, ध्रुवम, नूनम, इव आदि जो उत्प्रेक्षा बोधक शब्द है, ये सादृश्य को सूचित करते हैं, ये संभावना को व्यक्त करते हैं। तो इनके द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार द्योतित होता है, ज्ञान होता है। अर्थात जब वाक्य में आप उसको बहुत सरल से सरल विधि है कि जब आप वाक्य में, श्लोक में मन्ने देखें, शंके देखें, ध्रुवम देखें, नूनम देखें, इव देखें,
तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार मानना चाहिए। अब देखो यहां पर उत्प्रेक्षा होता है क्योंकि उत्प्रेक्षा वाचक शब्द नहीं है, लेकिन इसमें इव का जो प्रयोग है वो उपमा में भी होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी होता है। इसी को मैंने समझाने के लिए स्पेशल रूप से ये उदाहरण दिया है कि आप ध्यान से देखो, आपको उपमा और उत्प्रेक्षा में बिल्कुल स्पष्ट रूप से भेद मालूम पड़ जाएगा। देखो, मुखम चंद्र इव, मुख चंद्रमा के समान है, यहां पर इव है और यहां पर इव। लिम्पति लिम्पति इव तमे अंगानी, यहां पर भी अरे इव है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ आपको मेरे उत्प्रेक्षा में? तो देखो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से फर्क आपको नजर आ रहा है कि मुखम चंद्र इव, मुख चंद्रमा के समान है। देखो यहां पर इव का प्रयोग हो गया उपमान के साथ में, तो यहां पर उपमा अलंकार है। उपमेय की उपमान के साथ में सादृश्यता के आधार पर, क्योंकि इव यहां पर सादृश्य का वाचक है तो यहां पर उपमा अलंकार हो गया। लेकिन यही इव, अब आप इस बात को ध्यान से सुनना, दोनों में भेद स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाएगा आपको कि यदि वाक्य में इव क्रिया के साथ में आ रहा है तो 100% वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। यदि इव क्रिया के साथ नहीं है तो वहां पर उपमा अलंकार होगा, और यदि इव क्रिया के साथ में आ रहा है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार मानना चाहिए। एक बहुत सीधी सी साधारण सी मैंने छोटा सा उदाहरण देकर के आपको ये समझाया कि आप दोनों में फर्क समझे, ताकि परीक्षा में चाहे वो थर्ड ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, कॉलेज लेक्चर की हो, टीजीटी पीजीटी वगैरह की हो, किसी की परीक्षा हो, जो अपठित गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, उसमें आपको उस श्लोक को देखने के बाद में खुद को ये सोचना पड़ता है कि यहां पर अलंकार कौन सा है। तो एक छोटी सी बात है, आप दोनों में फर्क समझ ले तो आपका अलंकार गलत नहीं होगा। यदि इव क्रिया के साथ में आ रहा है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और जो नहीं है ये मन्य संकेत ध्रुवम नूनम, ये यदि वाक्य में है तो आप आंख मीच करके वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर ये मन्य संकेत ध्रुवम नूनम इव आदि शब्दों का प्रयोग हो, क्योंकि इनके बिना भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये मोटी पहचान है। अब देखो आप, ये जैसे एक मैंने ये काव्य प्रकाश के बड़ा श्लोक है, उसमें एक लाइन दी है मैंने नीचे नीचे की, ये तीसरी लाइन का अंतिम ये शब्द है हर्षा, ये चौथी लाइन है लग्ना मन्ने ललित तनुते पादयो पद्म लक्ष्मी, अर्थात हे ललित तनु, हे सुंदर शरीर वाली, मन्ने मैं शंका करता हूं, मैं मानता हूं, मैं संभावना कर रहा हूं। मन्ने का अर्थ क्या हुआ कि मैं संभावना कर रहा हूं कि ते पादयो तुम्हारे पैरों में जो पद्म लक्ष्मी है, जो कमल की शोभा है, वो लगना यानी लिपट गई। किसके कारण? ये तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है हर्षा, हर्ष के कारण। हर्षा लगना मन्ने ललित तनुते पादयो पद्म लक्ष्मी। अब देखो आप इसमें कि यहां पर उत्प्रेक्षा क्यों है। देखो एक सबसे मोटी जो पहचान है वो मैंने बताई कि मन्ने संकेत ध्रुवम नूनम, तो यहां पर ये मन्ने आ गया एक, तो इस मन्ने के आधार पर आपने यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार घोषित किया। अब देखो आप कि पादयो यानी पैरों में कमल की शोभा लिपट गई। तो देखो पैरों की जो कांति है वो पद्म कांति से निकृष्ट है। लाख सरस जो लगाती है ना औरतें, वो इसी के कारण तो लगाती है कि पैर उससे ज्यादा सुंदर हो जाए, ज्यादा रक्त वर्ण के दिखने से ज्यादा सुंदरता प्रतीत होती है। तो पाद क्या हो गया? ये पाद हो गया उपमेय, और ये पद्म लक्ष्मी यानी कमल की शोभा, पद्म लक्ष्मी यानी कमल लक्ष्मी, कमल की शोभा,
ये इस उपमेय से उत्कृष्ट है, इसलिए ये उपमान हो गई। ये पद्म की शोभा से पाद यानी पैर निकृष्ट है, इसलिए ये उपमेय हो गया। तो ये पाद उपमेय है और पद्म लक्ष्मी उपमान है। तो उपमेय की उपमान के साथ में संभावना है, और संभावना क्यों है? इस मन्ने के द्वारा। मन्ने यानी मैं संभावना कर रहा हूं कि तेरे पैरों में कमल की शोभा लग गई, लिपट गई, लग गई। क्यों? अब ये तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है हर्षात, यानी हर्ष के कारण। यहां पर हेतु हो गया। देखो मम्मट ने इसके दो बताए, एक तो क्रियोत्प्रेक्षा और एक हेतुत्प्रेक्षा। तो ये हेतुत्प्रेक्षा का उदाहरण है कि यहां पर पैरों में पद्म की लक्ष्मी क्यों लग गई? हर्षात यानी हर्ष के कारण, खुशी के कारण। तो हर्ष क्या हो गया? हेतु हो गया। इसलिए हेतु होने के कारण यह मैंने लिख दिया कि हर्ष यहां पर हेतु है, इसलिए हेतु होने के कारण यह हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। हेतुत्प्रेक्षा क्यों हुआ? क्योंकि उपमेय का उपमान के साथ में जो संभावना की गई है, उस संभावना का कारण है हर्ष, इसलिए यहां पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। एक बात। अब देखो एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जो ये वैसे मृच्छकटिक का उत्प्रेक्षा अलंकार का अति प्रसिद्धतम उदाहरण है, जो काव्य प्रकाश कांड में दिया है। और ये बहुत प्रसिद्ध होने के कारण मृच्छकटिक का श्लोक मैंने इसको उत्प्रेक्षा अलंकार की के उदाहरण के रूप में रखा है। देखो, लिम्पतीव तमोंगानी हर वर्ष तीव अंजनम नभः असत पुरुष सेवे वे दृष्टिर विफलताम गता। आप इसका पहले अर्थ समझ ले कि तमय यानी अंधकार अंगों को लिम्पतीव यानी लीप सा रहा है, लेपन सा कर रहा है। देखो लिम्पतीव, ये लिम्पति यानी लीपता है, लेपन होता है ना, तो लीपता है। तो देखो लिम्पतीव ये क्रिया है, तो क्रिया के साथ में यू का प्रयोग हो गया। एक बात। दूसरी बात है नभः अंजनम वर्षतीव, नभ यानी आकाश, अंजन की यानी काजल की, मानो वर्षतीव यानी वर्षा सा कर रहा है। दो बार। इसलिए असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि यानी नेत्र दृष्टि विफलता को प्राप्त हो गई। अब देखो आप इन दोनों ऊपर के जो चरण है उनको देखो आप कि तम अंगों को लीप सा रहा है, मानो लीप रहा है। तो देखो तम और लेपन ये दो चीजें यहां पर। और तम तो क्या हो गया? तम यानी अंधकार अंगों को लीप सा रहा है, तो अंधकार है ना, ये यहां पर उपमेय हो गया। और लेपन क्या हो गया? क्योंकि अंधकार लेप सा रहा है, अर्थात लेपन के साथ में इस अंधकार की संभावना व्यक्त की गई है। अरे अंधकार काला होता है और अंगों को लिपने का मतलब अंधकार के अंदर अंग भी कृष्ण वर्णी हो जाते हैं या दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने संभावना व्यक्त की है, उत्प्रेक्षा अलंकार किया है कि तम यानी अंधकार मानो अंगों को लीप सा रहा है। तो अंगों को कौन लीप रहा है? अंधकार लीप रहा है। और ये लेपन का जो काम है ये उत्कृष्ट काम हो गया, क्योंकि लेपन से उसकी उत्कृष्टता ज्यादा द्योतित होगी, उससे उसका अंधकार ज्यादा प्रतीत होगा। तो तम ये यहां पर उपमेय हो गया, और यहां पर लेपन क्या हो गया? ये उपमान हो गया। और यहां पर जो यू का प्रयोग है वो क्रिया के साथ में, लेपन क्रिया के साथ में यू का प्रयोग है, इसलिए यहां पर क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। क्रियोत्प्रेक्षा क्यों? क्योंकि संभावना क्रिया के द्वारा व्यक्त की गई है। क्रियोत्प्रेक्षा इसलिए है क्योंकि संभावना, लेपन की जो संभावना है वो क्रिया के साथ व्यक्त की गई है, इसलिए यहां पर क्रियोत्प्रेक्षा है। उसी प्रकार
नभ यानी आकाश, अंजन यानी काजल की वर्ष तीव्र, मानो वर्षा सा कर रहा है। अरे काजल काला होता है और अंधकार काला होता है, तो यहां पर जो नभ है वो नभ क्या हो गया, नभ हो गया उपमेय, और जो वर्ष तीव्र ये हो गया उपमान। तो जो वर्षण है वो युग के साथ में होने के कारण यहां पर क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर क्रिया के साथ में संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए जब उपमेय की उपमान के साथ में संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां पर क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मोटे रूप में वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखो आप एक चीज जो मैंने आपको जो बतानी थी, देखो इस उत्प्रेक्षा के अप्रत्यक्षितकार ने 55 भेद किए हैं और रुयक ने 80 भेद किए हैं और ये विद्यानाथ ने 32 भेद किए हैं। इस प्रकार मोहम्मद ने केवल ये दो उसकी बहुत अनंत संभावना को देख करके इसके केवल मात्र भेद नहीं किए, लेकिन दो उदाहरणों के द्वारा यह समझाया है कि ये हेतुत्प्रेक्षा है और ये क्रियोत्प्रेक्षा है। अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हेतुत्प्रेक्षा और क्रियोत्प्रेक्षा से मतलब नहीं है, मोटे रूप में आपको ये पहचान करना है कि श्लोक में यदि उत्प्रेक्षा अलंकार है तो वो क्यों है, और उसके लिए मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि देखो ये आप श्लोक में देख लो। आप मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि श्लोक में आप ये देखो कि मन्ने संके ध्रुवम नूनम और इव यदि हो तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार मानना चाहिए, और इव का प्रयोग व में भी होता है, इसलिए यदि क्रिया के साथ में है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। धन्यवाद।